ये जो लाइव विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ गौतमपुर गांव से, जो कि दायन सर्कल के अंदर में आते हैं। ये जो रास्ता है ये दायन से होके मनोम आते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक रास्ता है, यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है। ये जो नदी है ये सालों से है, तो हर बरस इसी प्रकार जो बाढ़ आते हैं इसे मानसून सीज़न में। इससे यहाँ का जो जनता है, जो स्कूल बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ से उधर से एक रास्ता है गौतमपुर गांव से होके सांचीपुर गांव से जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत दूर होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग हैं बहुत परेशानी में है। आप देख सकते हैं इसका जो वेव है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको दिखाए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वेव काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो जो रास्ता, जो यहाँ पे रास्ता है वो भी पूरा टूट चुका है इस वेव के कारण। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मेरे पार में भी जो लोग दायन से आ रहे होंगे कुछ सामान लाने के लिए या कुछ सामान देने के लिए इस गाँव मनोम के लिए, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो हमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जितने भी टीचर जो दायन से गौतमपुर स्कूल के लिए आते हैं उनको भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इसके कारण। साथ में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दायन के लिए जा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। 310 से व्यापार काम करता जी। तो कितना परेशानी हो रहा है आपको आने में? बहुत परेशानी हो रहा है। ऐसा तो काम में बारिश में काम नहीं होता, रास्ता में बहुत इधर उधर गली गली में जाने का रास्ता भी नहीं मिलता, पूरा पानी भर जाता। बहुत तकलीफ होता। नहीं, यहाँ पे जो है ये जो अभी आप पार किया है, हाँ, तो कितना परेशानी हुआ आपको? बहुत परेशानी लगता। हाँ, कोई गिर जाएगा, लेके चला जाएगा बारिश में। मैं यहाँ पे 2 घंटा से रुक रहा हूँ। मैं 2 घंटा से इसलिए रुक रहा हूँ कि मैं देख रहा था जब से यहाँ पे आया कि लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वापस जा रहे थे, क्योंकि नदी को पार नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सुबह को। कुछ टीचर्स लोग को भी मैं जानता हूँ, वो लोग आ रहे थे लेकिन पार हो नहीं पाया, वो लोग वापस चला गया। ठीक वैसे ही कुछ स्टूडेंट लोग हैं जो लोग पार नहीं हुआ, अब स्कूल जा रहे थे और वो लोग भी पार नहीं होकर अपना घर वापस चला गया। मैं तो गौतमपुर से हूँ बेसिकली, और मैं जानता हूँ कि इस नाला के वजह से हमें कितना तकलीफ़ झेलना होता है। क्योंकि मैं जब दायन स्कूल में पढ़ रहा था क्लास 10 में, उस टाइम में हम लोग गौतमपुर से वहाँ तो आना जाना करता था, और जब भी मानसून होता था या रेनी सीजन होता था उस टाइम में ये नाला बहुत बारिश से बढ़ता था और हमें पार होने के लिए मुश्किल होता है। जब भी ये पानी बढ़ता था तब हम लोग क्या करता है, स्कूल बंद करना होता है। स्कूल हम लोग उस दिन नहीं जाते हैं क्योंकि पार हो नहीं सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ऑयल इंडिया कैंप है हमारा सामने में, और ये ऑयल इंडिया का गाड़ी, ये रास्ता जो है हमारा आंगन होके जाते हैं, हमारा गांव होके जाते हैं। जो CSR फंड होता है 2% होता है हर कंपनी से, उस CSR फंड के द्वारा अगर 2 नाला है गौतमपुर में, एक पक्का नाला कहता है ये इसको, और दूसरा नाला है बख्तो नाला कहता है। ये दोनों नाला में अगर ब्रिज बनाने से लोगों को सुविधाएं होगा और गाड़ी को भी सुविधा होगा, सिर्फ ऑयल इंडिया कंपनी को भी सुविधा होगा आना जाना के लिए। क्योंकि मानसून में जो है ये जो नदी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पानी बढ़ने का वजह से लोग आज आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सुबह देखा, सुबह से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत लोग मनोम से दायन तरफ जा रहे थे और बहुत लोग दायन तरफ से मनोम तरफ आ रहे थे, लेकिन वो लोग बीच में लटक गया क्योंकि इस नाला को पार नहीं हो पाया। तो वो लोग क्या किया, अपना घर वो लोग वापस चला गया। लेकिन ये पानी अभी थोड़ा सा घट गया, जिसके कारण बाइक वगैरह छोटा सा गाड़ी वगैरह वो भी पार होने लगा। तो इसलिए मैं दायन टाइम्स को धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें ये 1-2 बातें रखने के लिए आया। तो मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा ऑयल इंडिया कैंप से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दायन का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ का लोकल MLA है, अगर इसके बारे में चर्चा करके एक उपाय निकालने से ठीक है। उपाय इन द सेंस मीन्स ब्रिज बना देने से ठीक है, 2 ब्रिज, पक्का नाला में एक तो और बख्तो नाला में एक तो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो।